हर हर महादेव, जय शिव शंभो। वैसे तो शिव को पाने के लिए माँ गौरी ने बहुत सारी तपस्याएं की। उसी में से आज एक कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो एक समय माँ गौरी किस तरह तपस्या कर रही थी और शिव जी ने मगरमच्छ का रूप धारण करके माँ गौरी को परीक्षा ली। चलिए कथा को शुरू करते हैं। माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और का विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर अस्वस्थ होना चाहते थे, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतराध हुए। इतने में जहाँ वह तप कर रही थी वहीं पास में एक तालाब था। उसमें एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया था। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी। ना कई द्रविड़ हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखते ही देखते मगरमच्छ ने लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले गया। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है और न ही पिता है, न कोई मित्र है और न ही कोई भ्राता है। हे माते, कृपया आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपके तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने इतना सुना और वह तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी असंभव है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन वापस कर दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी के तप दान करने का संकल्प। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते हो तो क्या इसका जीवन वापस मिल सकता है? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी वहाँ से लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प कर लिया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न कर लूँगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों मेरे ही रूप में ही थे। तुम्हारा चित्त प्रमाणित हुआ, मैं अपने सुख दुख का अनुभव करता हूँ। इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग अलग निवास करता हूँ। तुमने अपना सारा दान और पुण्य तप मुझे दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। हे देवी, मैं महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन में विदा किया। यह माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा थी। किस प्रकार भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा ली। उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने से पहले
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।